हूँ संजय गर्ग, आप देख रहे हैं बात आज की। जैसा आप सभी को पता है कि आज सुबह की शुरुआत कहीं ना कहीं सभी उम्मीदवारों के भविष्य का फैसला लेकर आने वाली है, क्योंकि आज मतगणना का दिन है। पूरे राजस्थान की 199 विधानसभा सीटों पर आज मतगणना होनी है और अजमेर के नसीराबाद रोड स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज में किस तरह के हालात हैं, किस तरह की तस्वीरें हैं, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है, इसको लेकर आज महा कवरेज बात आज की टीम के द्वारा की जाएगी। तो चलिए आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं सबसे पहले कि आज किस तरह का माहौल है यहाँ पर पॉलिटेक्निक कॉलेज के बाहर। आप देखिए, सबसे पहले करीब 500 मीटर से पहले हम खड़े हैं। यह रेलवे का ओवरब्रिज है। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद कर दी गई है। इससे आगे केवल जिनके पास हैं उनको जाने की परमिशन दी गई है। इसके अलावा किसी भी वाहनों को इस जगह से जाने की परमिशन नहीं दी जा रही है। आप देख सकते हैं सरकारी अधिकारी, ऐसे कार्मिक जो कामों में लगे हैं, आज के दिन ड्यूटी पे लगे हैं, केवल उन्हीं लोगों को इसके आगे जाने की परमिशन दी जा रही है, अन्यथा इनको रोका जा रहा है। आप देखिए, पुष्कर से जय पुष्कर राज की भोजराज जी, आप देख सकते हैं सुरक्षा कर्मी यहाँ पर तैनात है और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज मतगणना की जानी है। आज हम बात आज की के जरिए आप तक चप्पे चप्पे की खबर, पल पल की खबर लगातार महा कवरेज के जरिए आप तक पहुँचाएंगे। दोस्तों, आप लगातार बात आज की टीम के साथ जुड़े रहें और यदि आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है पेज को तो आप फॉलो ज़रूर कर लें। आप देख सकते हैं पुलिस के अधिकारी यहाँ पर जुड़े हैं, सुरक्षा व्यवस्था में लगे हैं और लोगों की आवाजाही यहाँ पर रोकी जा रही है। क्योंकि सुबह पहले का दिन है, ठंड का मौसम है, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ेगा यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठे रहने वाले हैं। और आप देख सकते हैं कि दोनों साइड से किसी भी तरह से लोगों को यहाँ इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा। आपको बता दें कि अजमेर ज़िले में मतगणना से मद्देनज़र धारा 144 लगा दी गई है। किसी भी व्यक्ति को अवांछित गतिविधियों को यहाँ पर रोकने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नज़र आ रहा है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती है और इसके अलावा 3 लेयर में यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सीधी तस्वीरें आप तक पहुँचा रहे हैं। आप देखिए, सुरक्षाकर्मी लगातार यहाँ तैनात है, मुस्तैदी से ड्यूटी कर रहे हैं और बिना पास के किसी को भी इस जगह के आगे जाने नहीं दिया जा रहा। सुरक्षा कर्मियों की तैनाती यहाँ पर की गई है। आप देख सकते हैं दूर दूर तक किसी को भी, चूँकि धारा 144 लगी हुई है, ऐसे में रुकने की यहाँ पर परमिशन नहीं है। चलिए, ये पहली लेयर जहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। अब इसके आगे हम आपको लेके चलते हैं किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है। आप देख सकते हैं ब्रिज के आगे हम थोड़ा सा चलेंगे तो दूसरी लेयर में यहाँ के पुलिस के बड़े अधिकारी यहाँ पर मुस्तैदी से तैनात हैं और कुछ लोग जो यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं, बिल्कुल आप सभी को मेरा नमस्कार और मैं संजय गर्ग बात आज की टीम के जरिए आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। और दोस्तों, आज देखिए, आज महत्वपूर्ण दिन है। उम्मीदवारों का, प्रत्याशियों का आज भविष्य का फैसला होना है। जनता किसको अपना सरताज चुनेगी, किसके सर पर ताज लगाएगी, यह तो अब से कुछ देर में स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं थोड़ी दूर निकलने पर यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है। पुलिस के आला अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। जिन लोगों ने भी अभी तक बात आज की के फेसबुक और यूट्यूब पेज को फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया, दोस्तों आज आप फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करवा दें और आप भी करें, ताकि पल पल की जानकारी सबसे पहले आपको मिलेगी। तो कहीं और नहीं मिलेगी, सबसे पहले जानकारी मिलेगी बात आज की के फेसबुक और यूट्यूब पेज पर। एक महा कवरेज के रूप में आज हम ले रहे हैं इसको। आपको जो घर बैठे हैं ठंड के माहौल में यहाँ पर नहीं पहुँच पाएंगे, पल पल की जानकारी, पल पल की अपडेट हम लगातार आप तक पहुँचाएंगे और
अंदर के भी नज़ारे आपको दिखाएंगे। पॉलिटेक्निक कॉलेज के बाहर का किस तरह का सीन है। लेकिन ये पॉलिटेक्निक कॉलेज के बाहर हम 3 लेयर में जो यहाँ पर सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं, पहले वो सुरक्षा घेरा आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर सुरक्षाकर्मी पूरी तरह से तैनात हैं और यहाँ पर पुलिस के अधिकारी यहाँ पर बैठे हैं ताकि सुरक्षा में किसी तरह की कोई चूक ना हो। जो भी गाड़ियाँ आ रही है, जो वाहन आ रहे हैं, वाहन चालक आ रहे हैं या 2 लोग पैदल आ रहे हैं, उन सब की यहाँ पर निगरानी की जा रही है और जो पास धारक हैं केवल उन्हीं को यहाँ से आगे की अनुमति दी जा रही है। देखिए सुरक्षाकर्मी यहाँ पर तैनात हैं और इसके आगे भी हम तस्वीरें दिखाएंगे। सुरक्षाकर्मी यहाँ पर तैनात हैं। साइकिल से कहाँ घूमता जाएगा। और देखिए यहाँ पर सर सुरक्षा उधर चलिए किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था रहने वाली है, वह व्यवस्था भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फ़िलहाल देखिए सुरक्षाकर्मी, पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर मुस्तैदी से तैनात हैं। यहाँ पर और जो प्रत्याशियों के काउंटिंग एजेंट हैं वह भी अब जाते हुए, क्योंकि कुछ ही देर में 7:45 बजी है, अब से 15 मिनट के अंदर यहाँ पर काउंटिंग शुरू हो जाएगी। सर से हम बात करते हैं। सर भी तो बात करें। ये चलिए हम यहाँ पर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था रहने वाली है उस सिलसिले में आपसे चर्चा कराएंगे, बातचीत कराएंगे। फ़िलहाल ये तस्वीरें हम आपके लिए लेकर आए हैं और चूँकि देखिए अभी तक यदि आपने फेसबुक और यूट्यूब पेज को बात आज की के फॉलो सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो आप ज़रूर कर लें, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण खबर आज आपके लिए है, आपके उस एक वोट के लिए है जो आपने अपने पसंदीदा उम्मीदवार को दिया है। देखिए यहाँ पर फ़िलहाल सुरक्षाकर्मी यहाँ तैनात हैं, चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की गई है। और हम चलिए दोनों सर ने मना कर दिया, एक छोटा था सर, एक छोटा था, सिर्फ एक जनरल जानकारी। चलिए पुलिस के आला अधिकारी हमारे साथ मौजूद है। सर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्थाएं रखी गई है? चुनाव के मद्देनजर त्रिस्तरीय सुरक्षाएं रखी गई हैं, पूरे चाक चौबंद रखे गए हैं, बिना पास के किसी को अलाउ नहीं किया। जी जी। कुल कितने सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की गई है? सफिशिएंट मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल लगाया गया है। जी बिल्कुल सुना आपने, पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा बल की यहाँ पर तैनाती की गई है। त्रिस्तरीय यहाँ पर सुरक्षा घेरा, यहाँ पर मजबूत घेरा बना दिया गया है और बिना पास के यहाँ से जाने की परमिशन किसी को नहीं है। इसलिए यदि आप शहर से नसीराबाद की तरफ आ रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप दोपहर 2 बजे बाद तक आप घरों से निकलें और इस रूट पे आप जा सकते हैं। चलिए अब हम इससे आगे की तरफ आपको लेके चलते हैं। यह इसके आगे अब चलेगा वीवीआईपी मूवमेंट। केवल इस डबल सुरक्षा घेरे के बाद यहाँ पर केवल उन्हीं लोगों को जाने की अनुमति है जिनके पास सरकार निर्वाचन विभाग के द्वारा दिया गया अधिकृत पास है। आप देखिए 2 लेयर के अंदर सुरक्षाकर्मी यहाँ पर तैनात किए गए हैं, चप्पे चप्पे पे सुरक्षाकर्मी हैं। हर जगह पर आपके जो पास दिया गया है उस पास की जांच यहाँ पर की जा रही है। जितने भी कार्मिक यहाँ पे लगाए गए हैं ऑन ड्यूटी, उनकी लिए भी एक पास की व्यवस्था यहाँ पर की गई है और वह पास लेकर ही अंदर जा सकते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ से हम चलेंगे अब पॉलिटेक्निक कॉलेज की तरफ। पॉलिटेक्निक कॉलेज के बाहर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है दोस्तों। आज सुबह ठंड का माहौल है और जैसा आप सभी को पता है दिसंबर महीना शुरू हो चुका है। कोहरा आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन इसी बीच मौसम में ठंडक ज़रूर है, लेकिन माहौल के अंदर थोड़ी गर्मी है। कारण भविष्य जितने भी उम्मीदवार हैं आज उनका फैसला तय करें, किस तरह का उनका भविष्य रहेगा, जनता किसको अपना सरताज चुनने वाली है, यह सब चीज़ें आज स्पष्ट हो जाएंगी। कुछ देर में परिणाम आने शुरू हो जाएंगे, रुझान आने शुरू हो जाएंगे।
सबसे पहले आपको बता दें, जो पोस्टल बैलेट है, जो सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है पोस्टल बैलेट से, या फिर 80 साल से ऊपर जितने बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने घर से ही अपना मतदान किया है, उनके पोस्टल बैलेट मतदानों की सबसे पहले गिनती की जानी है और अब से वह गिनती कुछ ही देर में शुरू होगी। सीधी तस्वीरें ये देखिए, ये त्रिस्तरीय लेयर। यहाँ तक केवल वही लोग पहुँच पाते हैं जिनके पास निर्वाचन विभाग आयोग के द्वारा जारी किया गया अधिकृत पास है। ये देखिए, इसके आगे कोई मूवमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ से आगे केवल सरकारी अधिकारियों की गाड़ियाँ आगे जाएंगी। आप देख सकते हैं, ये 3 लेयर हम तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से 3 लेयर की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। तीनों जगहों पर पास की चेकिंग, और आपको जो पास जारी किया गया है वह पास की चेकिंग होगी। यहाँ किसी भी तरह से 500 मीटर के दायरे में उम्मीदवारों के समर्थकों को खड़े रहने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा आप मेरे उल्टे हाथ पर आप देखेंगे, एक बड़ी पार्किंग की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। जितने भी सरकारी अधिकारी यहाँ पर आए हैं ड्यूटी पर, मीडिया कर्मी आए हैं, या फिर जितने भी कार्मिक अंदर आज मतगणना के दौरान लगाए गए हैं, उन सब की पार्किंग व्यवस्था यहाँ पर की गई है। एक विशाल पार्किंग यहाँ पर व्यवस्था की गई है। इसके अलावा यदि अब हम चलेंगे तो आप देख सकते हैं, दोनों साइड पूरी तरह से कोई मूवमेंट नहीं है, रोड पूरी तरह से खाली है। सुरक्षा कर्मी चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। हम सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं दोस्तों। आप देखिए, पल पल की जानकारी, पल पल की अपडेट आज हम लगातार आप तक पहुंचाएंगे दोस्तों। और किस तरह से क्या क्या रुझान रहने वाले हैं, किसके पक्ष में लोगों ने वोटिंग की है, किसको अपना सरताज चुना है, अपना विधायक बनाया है, यह सब कुछ आज हम लगातार आप तक पहुंचाएंगे। इसलिए बात आज की के फेसबुक और यूट्यूब पेज को अगर अभी तक आपने फॉलो सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप तुरंत कर लीजिए। महेंद्र सिंह जी, देखिए, ये जनता के हाथ में है, पत्रकारों के हाथ में कुछ भी नहीं होता है। पत्रकार अपना रुझान आप लोगों के जरिए आम जनता तक पहुंचा सकते हैं। और महेंद्र सिंह जी उदावत साहब कह रहे हैं, ज्ञान जी को लेकर आ जाइए आप बस। हाँ, ये हमारे हाथ में नहीं है। जनता की सरकार बनेगी या फिर विधायक कौन सी पार्टी का होगा, यह जनता ने तय किया है और इसका फैसला आपसे कुछ देर में हो जाएगा। सब स्थिति स्पष्ट होंगी। यही वजह है, पल पल की जानकारी, पल पल की अपडेट अगर आपको कहीं मिलेगी तो सबसे पहले आज बात आज की पर मिलेगी। हम हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे चुनाव से जुड़ी हुई। बिल्कुल तंवर साहब, हम भी सर्दी से काफ़ी बच के चले हैं और चूँकि सुबह का समय है, ठंड का माहौल है। शरवण जी कह रहे हैं सुरेश टांक जिंदाबाद। रवि कुमार जी जहांगीर कह रहे हैं बीजेपी आ गई। और अजमत कठात जी कह रहे हैं मसूदा से वाजिद खान जीता। देखिए, यह सब कुछ आप अपने विवेक से, और चूँकि आपके अपने उम्मीदवार हैं, आप उनके समर्थक हैं, जनता ने किसको अपना सरताज चुना है, यह सब कुछ अब से कुछ देर में स्पष्ट हो जाएगी। और आप लोग बात आज की टीम से जुड़े हुए हैं, आप हमारे जुझारू दर्शक हैं, इसलिए हम आपका स्वागत करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। और लगातार आज बात आज की टीम आप तक पल पल की जानकारी, पल पल की अपडेट पहुंचाएंगी। और सामने आप देखिए, यहाँ पर से किसी भी वीआईपी मूवमेंट के अलावा अंदर जाने की परमिशन नहीं है। आप देख सकते हैं राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के बाहर किस तरह से सुरक्षा व्यवस्थाओं को कड़ा कर दिया गया है। किसी भी लोगों को यहाँ से जाने की परमिशन नहीं है। सरकारी अधिकारी और इसके अलावा जितने भी प्रत्याशी हैं, केवल वह यहाँ से जा सकते हैं। और देख सकते हैं आप, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और पुलिस के आला अधिकारी मुस्तैदी से ड्यूटी कर रहे हैं। महज 10 मिनट का समय शेष है
और उसके बाद शुरू हो जाएगा उम्मीदवारों के भविष्य का फैसले की गिनती। जनता ने किसको अपना सरताज चुना है। और अब्बास अली कह रहे हैं पारिक साहब मसूदा, कोई बीजेपी, कोई कांग्रेस, कोई निर्दलीय, यह सब जनता जनार्दन है। जनता ने किसको अपना उम्मीदवार चुना है यह अब से कुछ देर में स्पष्ट होगा। लेकिन फ़िलहाल आज आप ये देखिए, शायद यह नज़ारा हमने लॉकडाउन के दौरान आपको दिखाया था जब रोड पूरी तरह से खाली था, और आज एक बार फिर से पॉलिटेक्निक कॉलेज के बाहर का। विक्रम सिंह जी कह रहे हैं, देवनानी जी, मनीष शर्मा जी कह रहे हैं हलवाई भी इंतज़ार में हैं ऑर्डर के लिए। बिल्कुल देखिए, हलवाई भी इंतज़ार में है, पटाखे वाले भी इंतज़ार में, और ढोल वाले, बैंड वाले, हर कोई। और ख़ास तौर से डीजे पिकअप भी काफ़ी लोगों ने बुक करा रखी है कि जीत गए तो लेके आ जाना, हार गए तो भैया वापस घर चले जाना। और बिल्कुल देखिए, लगातार आप लोगों के सहयोग हमें मिल रहा है, कमेंट आ रहे हैं, आप लोगों का प्यार हमें मिल रहा है दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। और हम लगातार आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। पॉलिटेक्निक कॉलेज के बाहर की ये तस्वीरें फ़िलहाल आपके सामने है, लाइव तस्वीरें कि इस वक्त सुबह पहले का क्या माहौल है और लगातार किस तरह का माहौल रहने वाला है, वह भी हम आपको दिखाएंगे। संदीप तंवर कह रहे हैं, देवनानी जी उत्तर में भी परचम लहरा रहे हैं। धारा 144 बिल्कुल लागू हो चुकी है। आपको बता दें, अजमेर ज़िले ही नहीं, पूरे राजस्थान में जहाँ जहाँ आज ये चुनाव हो रहे हैं 199 सीटों पर, वहाँ धारा 144 लागू है। सुरेंद्र जी कह रहे हैं मसूदा से। और बीजेपी, कांग्रेस, निर्दलीय, हर कोई अपने अपने व्यक्तिगत सुझाव हमें दे रहा है, अपनी अपनी बात हमारे तक रख रहा है, और किस तरह से यहाँ पर परिणाम रहने वाला है वह हम आप तक पहुँचाएंगे। क्योंकि आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है सभी उम्मीदवारों के लिए, सभी पार्टी प्रत्याशियों के लिए, क्योंकि आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है सभी उम्मीदवारों के लिए, क्योंकि आज हो रहा है उनके भाग्य का फैसला। क्या जनता ने उन्हें चुना है, क्या जनता ने उन्हें अपना ताज पहनाकर आशीर्वाद दिया है, यह सब कुछ स्पष्ट होगा आपसे कुछ देर में। आप मेरे साथ लगातार बने रहें, क्योंकि मैं आपको पल पल की जानकारी, पल पल की अपडेट बात आज की के ज़रिए पहुंचाता रहूँगा और तस्वीरें आप तक पहुंचाता रहूँगा कि किस तरह के हालात हैं। ये देखिए, आप लगातार तस्वीरें दोस्तों आप तक पहुंचा रहे हैं। सब अपने अपना व्यक्तिगत मत है वह कमेंट्स के माध्यम से मेरे साथ पहुंचा रहे हैं। आप जितने दर्शक मेरे साथ जुड़े हैं दोस्तों, आप अपना अपना मत, भले ही ईवीएम में जो है वह बात अलग है, लेकिन आप कमेंट्स के माध्यम से, यदि जितने लोग मेरे साथ जुड़े हैं, आप कमेंट करते रहिए, आप अपने पसंदीदा उम्मीदवार का नाम लिख के भेजते रहिए, ताकि हमें यह एक चुनाव परिणाम से पहले एक आइडिया लग जाए कि जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनमें से कौन सा उम्मीदवार विजयी होने वाला है। और शायद यही आंकलन सट्टा बाजार करता है दोस्तों, यही आंकलन एग्जिट पोल करता है कि 100 लोगों से पूछताछ बातचीत करके फिर उनमें से जो रुझान आता है उसी के आधार पर यह आंकलन किया जाता है कि सरकार किसकी बनने वाली है, उम्मीदवार कौन सा जीतने वाला है। तो आप अपने अपने पसंदीदा उम्मीदवार के बारे में दोस्तों लगातार जानकारी देते रहिए। ये पॉलिटेक्निक कॉलेज के बाहर का हम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आप देखिए, सुरक्षाकर्मी यहाँ तैनात हैं, चप्पे चप्पे पर 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है, पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है। और ये देखिए, पॉलिटेक्निक कॉलेज के बाहर तत्कालेश्वर महादेव का मंदिर है, जो तत्काल यहाँ पर परिणाम देते हैं। तो अब से कुछ देर में परिणाम आने सामने आ जाएंगे, और फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने हैं कि किस तरह से रुझान, किस तरह से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और महज 5 मिनट का समय शेष बचा है, और उसके बाद शुरू होगी बैलेट पेपर की मतगणना। फिलहाल यहाँ पर किसी को भी इस जगह पर आने की अनुमति नहीं है। रघु शर्मा का नाम आया, जय श्री राम, सुरेश टांक का नाम है, बीजेपी के उम्मीदवार रामस्वरूप लांबा का नाम है। अलग अलग तरीके से लोग अपनी अपनी बातें हमारे तक पहुंचा रहे हैं, अपने अपने बारे में रुझान हम तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से कौन लोग सामने रहने वाले हैं, कौन सा उम्मीदवार जीतेगा। यह सब चीज़ें, सब बातें आप तक अब से कुछ देर में सारा स्पष्ट होने वाला है। तो ये तस्वीरें आपके सामने हम लगातार पहुंचा रहे हैं दोस्तों, लगातार ये तस्वीरों के माध्यम से
हम आपको पल पल की जानकारी, पल पल का रुझान आप तक देंगे कि किस तरह से लोगों ने अपना आशीर्वाद कौन से उम्मीदवार को दिया है, वह सब जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। तो देखिए दोस्तों, यह तस्वीरें बयां कर रही है कि हर कोई इंतज़ार में है, मुस्तैद है, और परिणाम किसके पक्ष में आएगा यह तो जनता जनार्दन तय करेगी। और अब ईवीएम मशीन तय करने वाली है, क्योंकि जनता ने अपना आशीर्वाद ईवीएम मशीन के जरिए, बैलेट पेपर के जरिए अपने पसंदीदा उम्मीदवार को दे दिया है। अब चूँकि जिसे कहते हैं ना कि कत्ल की रात थी, कत्ल की रात के बाद आज सुबह हुई है, सभी उम्मीदवारों के लिए यह रात काफ़ी महत्वपूर्ण रहती है हर चुनाव में, क्योंकि आज फैसला होगा उनके भाग्य का कि क्या वह 5 साल के लिए राजस्थान में अपनी एक अलग पहचान बना पाएंगे या नहीं। ये देखिए, फ़िलहाल हम सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं पॉलिटेक्निक कॉलेज से। ये सीधी तस्वीरें हैं और यहाँ पर सुरक्षाकर्मी चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। बिल्कुल राजीव जी, अभी हम कुछ ही देर में अंदर जाने वाले हैं, क्योंकि अभी बैलेट पेपर की काउंटिंग जैसे ही शुरू हो जाएगी उसके बाद भी हम अंदर जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल चूँकि बाहर किस तरह का माहौल है वो तस्वीरें हम पहुंचा रहे हैं, और उसके बाद हम सीधे अंदर जाएंगे और अंदर से आपको तस्वीरें बताएंगे। अंदर से जो रुझान आने शुरू होंगे, हर एक की चीज़ की पल पल की जानकारी, पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे फ़िलहाल सुरक्षाकर्मी, कुछ देर का समय है थोड़ा सा, तो सर्दी का माहौल है और ऐसे में थोड़ा सा चाय का आनंद लिया जा रहा है, चाय की चुस्की के साथ आनंद लेते हुए। और उसके बाद हम चलेंगे सीधे पॉलिटेक्निक कॉलेज के अंदर। पॉलिटेक्निक कॉलेज के अंदर किस तरह का नज़ारा है, किस तरह की तस्वीरें हैं, वह भी आप तक पहुंचाएंगे। आप देख सकते हैं, चलिए आपको लेके चलते हैं अब पॉलिटेक्निक कॉलेज के अंदर। यहाँ देखिए, किसी भी तरह से कोई अनुमति नहीं है किसी को भी जाने की, और हम सीधे आपको लेके चलेंगे अंदर। अब बाहर के बाद अंदर किस तरह का नज़ारा है, यहाँ से आपको सीधी तस्वीरें लेके चल रहे हैं। और चूँकि देखिए सुरक्षाकर्मी यहाँ तैनात हैं, हमारी भी बिल्कुल कार्ड की जांच हमारी की जा रही है, और वाजिब है, ज़रूरी भी है, ज़रूरी भी है। और देखिए सुरक्षाकर्मी यहाँ तैनात है, और किस तरह से यहाँ सुरक्षाकर्मी यहाँ तैनात हैं, पुलिस के आला अधिकारी मुस्तैद हैं। जैसा हमने बाहर तस्वीरें दिखाई थी, उसके बाद हम सीधे आपको लेके आए हैं अंदर की तरफ। अंदर किस तरह का नज़ारा है, अंदर अब से कुछ देर में ही यहाँ पर शुरू होगी मतगणना। यह पॉलिटेक्निक कॉलेज के अंदर हम आ चुके हैं दोस्तों, और अंदर आने के बाद यहाँ पर सबसे पहले कुछ देर तक जो बैलेट पेपर है उनकी मतगणना की जाएगी। ये देखिए, जितने कार्मिक यहाँ लगाए गए हैं, इन कार्मिकों की एंट्री यहाँ से की जा रही है और मेटल डिटेक्टर से चेक किया जा रहा है, और यहाँ से एंट्री दी जा रही है। पार्किंग एरिया से ये एंट्री है। यहाँ पर जो आए हैं उन सब की चेकिंग की जा रही है, और चेकिंग करने के बाद ही उन्हें अंदर जाने दिया जा रहा है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। बात आज की चैनल आपका धन्यवाद। और बिल्कुल सावित्री जी, नमस्कार आपको। देखिए दर्शकों, जो दर्शक मेरे साथ लगातार जुड़ रहे हैं, आपके पसंदीदा उम्मीदवार कौन से हैं, एक बार एक वोट उनके नाम का कमेंट के माध्यम से हमारे पास भेज दीजिए, ताकि हमें पता चलता रहे कि आप कौन से उम्मीदवार को, कौन सी पार्टी को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। और ये देखिए, हम पॉलिटेक्निक कॉलेज के अंदर अब आए हैं। यहाँ अलग अलग विधानसभा वाइज यहाँ पे रूम बनाए गए हैं, जहाँ पर मतगणना आपसे कुछ देर में शुरू होने वाली है। विधानसभा सब किशनगढ़, जैसे ही आप पॉलिटेक्निक कॉलेज के अंदर जाते हैं, सबसे पहले विधानसभा किशनगढ़ का ब्लॉक यहाँ पर बनाया गया है, और यहाँ पर भी आप देखेंगे हर तरफ सुरक्षाकर्मी यहाँ तैनात हैं। इसके अलावा सिविल ब्लॉक मतगणना स्थल विधानसभा किशनगढ़ और ब्यावर, यहाँ पर ईवीएम रखी गई है। सुरक्षाकर्मी यहाँ पर तैनात हैं। पूरी रात यहाँ पर सुरक्षाकर्मी चप्पे चप्पे पर तैनात थे, और किसी भी तरह से किसी भी लोगों को यहाँ आने की परमिशन नहीं दी गई थी। इसके अलावा देखिए, अलग अलग जगहों की यहाँ पर ब्लॉक बनाए गए हैं। अलग अलग ब्लॉक बनाकर
यहाँ पर लोगों को अंदर जाने की परमिशन दी जा रही है। जो ब्लॉक है वह ब्लॉक, और देखिए यहाँ पर ये सुरक्षाकर्मी यहाँ पर तैनात हैं चप्पे चप्पे पर। हम लगातार आप तक बात पहुँचाएंगे, बात आजकी के ज़रिए किस तरह से यहाँ पर रहने वाली है। और ये देखिए आप यहाँ पर विधानसभा ब्यावर, यह ब्यावर का मतगणना जहाँ पर की जाएंगी, ईवीएम यहाँ पर रखा गया है। वह सभी तस्वीरें हम आप तक पहुँचा रहे हैं अलग अलग स्थलों की। किस तरह से यहाँ पर माहौल है पॉलिटेक्निक कॉलेज के अंदर का, अब आप तक सीधी तस्वीरें। जो लोग घरों में बैठे हैं शायद यह नज़ारा आप नहीं देख पाएंगे जो हम बात आजकी के ज़रिए आप तक पहुँचा रहे हैं दोस्तों। सीधी लाइव तस्वीरें हैं। अंदर बड़ी स्क्रीन यहाँ पे लगाई गई है। इसके अलावा ये देखिए यहाँ पर चाय कॉफ़ी और नाश्ते की व्यवस्था भी यहाँ पर रखी गई है, क्योंकि हज़ारों की संख्या में यहाँ पे कार्मिक हैं और ऐसे में कार्मिक ठंड में परेशान ना हो। ये देखिए सामने बड़ी स्क्रीन एलईडी यहाँ पर लगाई गई है। उस एलईडी के माध्यम से लगातार राजस्थान का परिणाम, अजमेर का परिणाम यहाँ पर इस डिस्प्ले किया जा रहा है। हम आप तक ये सीधी तस्वीरें पहुंचाएंगे। जी भैया, अरे भैया मैं लाइव चल रहा हूँ यार। भैया यार ऐसे क्या कर रहे हो यार, लाइव पर फ़ोन कर रहा हूँ। मैं अकेला हूँ, अक्षय आया ही नहीं अभी तक। अरे भैया अभी रुको, मेरा लाइव चल रहा है, मैं लाइव में बोल रहा हूँ, आवाज़ आ जाएगी यार। भैया रुको ना थोड़ी। ये देखिए हम यहाँ से आगे चलेंगे, कहाँ कहाँ कौन कौन से मतगणना केंद्र बनाए गए हैं जहाँ पर काउंटिंग होगी, वह सब चीज़ हम आप तक पहुँचा रहे हैं। और सामने की तरफ 2 मीडिया केंद्र बनाए गए हैं, 2 मीडिया के रूम हैं। एलईडी स्क्रीन यहाँ पर लगाई गई है और ये सारे मेरे मीडिया के बंधु यहाँ खड़े हैं लाइव डिस्कशन के लिए। अब से कुछ देर में यहाँ पर भी गहमा गहमी शुरू होगी। सुरक्षा के मद्देनज़र यहाँ पर आप देखिए फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी है और यहाँ पर भी एक एलईडी लगाई गई है जिस पे परिणाम डिस्प्ले होगा। अलग अलग व्यवस्थाएं अलग अलग तरीके से यहाँ पर रखी गई है, संपूर्ण व्यवस्थाएं की गई है ताकि लोगों को, जो कार्मिक यहाँ पर हैं, उनको भी राजस्थान की अपडेट लगातार मिलती रहे। और कई मीडिया सेंटर के अलावा भी यहाँ पर एलईडी की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। लोगों को परिणाम जानने के लिए उत्सुकता रहती है सभी को, इस परिणाम में क्या कुछ रहने वाला है। और देखिए किस तरह से यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है, यहाँ पर कार्मिकों की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। अलग अलग चैम्बर के ज़रिए हम आप तक सारी जानकारी पहुँचा रहे हैं। और आप मेरे उल्टे हाथ सीधे हाथ की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर ये देखिए अनाउंसमेंट सेंटर है। यहाँ से अनाउंसमेंट परिणाम आने के बाद लगातार किया जाएगा। यह अनाउंसमेंट सेंटर है, यहाँ परिणाम की विस्तृत जानकारी आएगी और उसके बाद यहाँ से अनाउंसमेंट किया जाएगा। इसके अलावा आप ये देखिए मेरे उल्टे हाथ की तरफ, यहाँ पर चिकित्सा व्यवस्था, आरक्षित मतगणना अधिकारी ईवीएम, यह रिजर्व जाब्ता यहाँ पर तैनात किया गया है सुरक्षा के मद्देनज़र। इसके अलावा चिकित्सा व्यवस्था यहाँ पर रखी गई है और क्या क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं हम आपको विस्तृत जानकारी इस लाइव के माध्यम से आप तक पहुँचा रहे हैं। आरक्षित मतगणना अधिकारी, डाक मतपत्र, प्रशासनिक अधिकारी बैठक व्यवस्था और लेखा प्रकोष्ठ, यहाँ पर अलग अलग चीज़ें बनाई गई है। इसके अलावा आप ये देखिए मतगणना स्थल विधानसभा पुष्कर केकड़ी मसूदा, यह 3 जगहों का मतगणना स्थल इस साइड बनाया गया है और व्यवस्थाएं पूरी तरह से चाक चौबंद की गई है, मजबूत की गई है। किसी को भी मतगणना स्थल तक बिना पास के जाने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा सामने देखिए आप विधानसभा मसूदा और मैन ब्लॉक मतगणना स्थल विधानसभा पुष्कर केकड़ी और मसूदा, इस बिल्डिंग में 3 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं जहां पर पुष्कर, केकड़ी और मसूदा के जो ईवीएम मशीन है उसकी यहाँ पर जांच और उसकी गिनती यहाँ पर की जाएगी। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था मेटल डिटेक्टर से की जा रही है, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। इसके अलावा विधानसभा केकड़ी और विधानसभा पुष्कर, यह ब्लॉक बनाया गया है विधानसभा केकड़ी और विधानसभा पुष्कर का। और हम लगातार तस्वीरें देखिए, लगातार
हम आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं। शायद आप किसी भी चैनल पर ये तस्वीरें नहीं देख रहे होंगे, क्योंकि बात आज की टीम लगातार आप तक पहुंचा रही है। चलिए देख सकते हैं सुरेश रावत जी हमारे साथ सुबह सुबह पहले मिले हैं। सर स्वागत है बात आज की में। धन्यवाद। जी क्या कहेंगे? बस हमारी जीत निश्चित है और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनने जा रही है जी। मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सर रात कैसे निकली ये बताएं आप। रात बहुत अच्छे से निकली क्योंकि हमें अपने काम पे विश्वास है, जो हमारी जो जनता है उन पे विश्वास है। बिल्कुल सुना आपने कि रात बहुत अच्छे से निकली है। जो भारतीय जनता पार्टी के और ख़ास तौर से जो विधायक के काम हैं उनको लेकर वह आश्वस्त हैं। पुष्कर क्षेत्र की जनता ने कितना इनको आशीर्वाद दिया है वह अब से कुछ देर में स्पष्ट होगा। लेकिन फ़िलहाल आपने सुना कि किस तरह से उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। हम लगातार दोस्तों यह तस्वीरें, उम्मीदवारों से बातें, उम्मीदवारों के मन की बातें आप तक पहुंचाएंगे। आप बात आज की के साथ लगातार बने रहें और तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचाएंगे। ये देखिए पॉलिटेक्निक कॉलेज, जो लोग नहीं आए हैं उनको हम आज अंदर से पूरा पॉलिटेक्निक घुमा रहे हैं दोस्तों बात आज की के जरिए। और तस्वीरें हम लगातार पहुंचा रहे हैं। किस तरह से यहाँ तस्वीरें आपके सामने हैं। अलग अलग ब्लॉक बनाए गए हैं जहाँ पर मतगणना बस शुरू होने वाली है। और ये देखिए सामने भी सुरक्षाकर्मी यहाँ पर तैनात हैं। और हम बात करेंगे, चलिए एक सीनियर पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे चर्चा करते हैं। सर क्या लगता है किस तरह का परिणाम रहने वाला है? देखिए जो जिस प्रकार जो 199 सीटों पर और अगर अजमेर ज़िले की 8 सीटों की अपन बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है मतदान अब केकड़ी में रहा था 75.76 और सबसे कम जो है अजमेर साउथ में रहा था। इसको देखते हुए लगता है कि परिणाम बहुत क्लोजर रहने वाले हैं। और जो जिस प्रकार की तस्वीर चाहे वो उसमें सामने आई थी, लेकिन अभी तक क्लियर कुछ भी नहीं कर सकता। अभी पोस्टल बैलेट की गणना शुरू हुई है, क्योंकि ये माना जाता है कि सरकारी कर्मचारी जो होते हैं वो अक्सर एक हवा की तरफ बहते हैं, लेकिन अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। ईवीएम की गणना 8:30 बजे शुरू होगी, उसके बाद धीरे धीरे सबसे पहले राज्य में अजमेर साउथ का परिणाम आएगा, क्योंकि वहाँ 14 राउंड है। अच्छा, राजस्थान की हम 199 सीटों की बात करें, क्या लगता है क्या इस बार कुछ बदलाव आएगा? राजस्थान के अगर 30 साल की ट्रेंड की बात करें तो हर 5 साल बाद सरकार चेंज होती रही है। चाहे वो अगर हम 1993 से लेके और अगर 2018 तक देखें तो राज बदलेगा या रिवाज होगा, इसको लेकर कहना अभी बहुत मुश्किल है। लेकिन कई बार दावे किए जाते हैं दोनों ही पार्टियों द्वारा कि सरकार हमारी बन रही है। लेकिन ये चुनाव परिणाम जब तक, अगर सबसे बड़ा जो अगर शिव जो जैसलमेर के पास में लास्ट परिणाम नहीं आया था, तब तक कुछ कहना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल सुना अपने हाँ सीनियर पत्रकार जी से कि राज बदलेगा या रिवाज, यह देखने वाली बात होगी। और यही चीज़ लोगों की निगाहें आज इस परिणाम पर टिकी है कि जनता ने किसको अपना सरताज चुनकर अपना ताज पहनाया है। जीत का ताज कौन पहनेगा, कौन हार का मुंह देखेगा, अब से कुछ देर में यह चीज़ स्पष्ट होगी। और ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक ब्लॉक मतगणना स्थल विधानसभा अजमेर उत्तर, अजमेर दक्षिण और नसीराबाद, 3 ब्लॉक यहाँ पर बनाए गए हैं। 3 ब्लॉक यहाँ पर बनाए गए हैं। 3 ब्लॉक की तस्वीरें हम आप तक पहुँचा रहे हैं। आप देख सकते हैं सामने की तरफ ये 3 ब्लॉक हैं, अजमेर उत्तर, अजमेर दक्षिण और अजमेर नसीराबाद। और किस तरह से यहाँ पर रहने वाला है परिणाम, यह सब कुछ हम आप तक पहुँचाने वाले हैं। और यहाँ पर भी देखिए, जिधर आप देखेंगे सुरक्षाकर्मी चप्पे चप्पे पर यहाँ पर तैनात है। बिल्कुल अजय जी, देखिए केवल मसूदा ही नहीं, अजमेर की कई सीटें ऐसी है, 8 विधानसभा सीटें हैं जिस पर केवल शहर जिला ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान की नज़रें टिकी है, क्योंकि अजमेर की राजनीति पूरे राजस्थान की राजनीति को प्रभावित करने वाली होती है। ऐसे में देखना बहुत दिलचस्प रहने वाला है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। विकास कार्यों का दावा
अपने क्षेत्र की जनता के प्रति अपने प्रेम का दावा सभी उम्मीदवार करते हैं, लेकिन जनता जनार्दन किसको अपना आशीर्वाद देगी यह तो समय तय करेगा। और महज 3 से 4 घंटे में वह स्थिति पूरी तरह से ओपन हो जाएगी कि कौन जनता का विधायक बन के सामने आया है, क्योंकि 3 से 4 घंटे में सब स्थितियां स्पष्ट रहने वाली है। क्या वाकई में उसने अपने क्षेत्र में विकास करा पाया है? 5 साल या 15 साल या 20 साल जो विधायक रह चुके हैं, उन्होंने जनता के बीच कितनी अपनी अच्छी छवि को बरकरार रखा है यह हर चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन जो होगा फिलहाल भविष्य ईवीएम में कैद है। ईवीएम की कड़ी सुरक्षा यहाँ पर की गई है, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती कर दी गई है और अब इंतज़ार है चंद मिनटों का। उसके बाद शुरू होगी मतगणना और मतगणना के बाद शुरू होंगे रुझानों का आना। तो देखना काफ़ी दिलचस्प होगा, क्योंकि अजमेर की 8 विधानसभा सीटों पर परिणाम क्या रहेगा सबसे पहले हम जानकारी देंगे आपको आपके अपने चैनल बात आज की के जरिए। हम पॉलिटेक्निक कॉलेज के बाहर और अंदर की चप्पे चप्पे की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आप देखिए किस तरह से हर तरफ यहां पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है, किस तरह से रुझान लोगों के हैं। अभी आपने सुरेश रावत को सुना, जो कि पुष्कर से वर्तमान में विधायक हैं। उन्होंने हालांकि देखिए हर कोई प्रत्याशी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है, लेकिन जनता के बीच उनकी किस तरह की छवि है, जनता ने कितना उनको अपना आशीर्वाद दिया है, यह बात अब से कुछ देर में स्पष्ट होने वाली है, क्योंकि यह परिणाम तय करेगा 5 साल का विधायक कौन रहेगा। संदीप जी देखिए, अभी हम कुछ भी स्पष्ट नहीं कहेंगे, क्योंकि हम बंधे हैं अपने कामों से। अपनी व्यवहारिक जीवन और व्यक्तिगत जीवन के अलावा एक प्रोफेशनल जीवन अलग अलग होता है। कभी आप मिलकर बैठिए, इतने दिन आप गायब थे, आप नहीं मिले, वरना आपको बताते कि कौन जीत रहे हैं कौन हार रहे हैं, इस पे चर्चा करते हैं हम चाय पर आपके साथ। लेकिन फ़िलहाल हम आप तक लोगों के रुझान पहुंचा रहे हैं, जनता क्या कह रही है, जनता के बारे में हम बातचीत आप तक पहुंचा रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हम पहुंचा रहे हैं, राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के अंदर की तस्वीरें हैं। सुरक्षा कर्मी चप्पे चप्पे पर तैनात हैं, त्रिस्तरीय यहाँ पर सुरक्षा घेरा यहाँ पर बनाया गया है, और इस त्रिस्तरीय घेरे को पूरा करने के बाद ही कोई भी पॉलिटेक्निक कॉलेज के अंदर प्रवेश कर पाएगा। अगर आपके पास नहीं है तो बेवजह आप इधर ना आएँ, अन्यथा आपको दिक्कतें हो सकती हैं। हम सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें और भी हैं, और भी उम्मीदवारों से हम बात करेंगे जैसे जैसे हमारे सामने आते जाएंगे, और किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ रही हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं रखी गई है, वह सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अभी बिल्कुल तंवर साहब आप सही कह रहे हैं, आप हमेशा दिल में ही रहेंगे चाहे किसके भी रहें, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आपका मिलनसार व्यवहार ही जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और कुछ घंटों की बात है, इसके बाद मिलते हैं, अपन बैठते हैं और चर्चा ज़रूर करेंगे। ठीक है, आप जिसके समर्थक हैं, हार जीत हर सिक्के के 2 पहलू की तरह होती है, और शायद यही वजह है कि इस बार जनता किसको अपना प्रतिनिधि चुनेगी, किसको अपना समर्थन देगी, कुछ देर में स्थितियां स्पष्ट रहने वाली है। फिलहाल सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बात आज की टीम के जरिए लगातार आपको महा कवरेज के जरिए हम दिखाएंगे कि कौन कौन से उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, और सबसे आखिर में कौन सा उम्मीदवार ने जीत तय करी है और किस तरह से जीत का जश्न मन रहा है। यह सब कुछ तस्वीरें आज आपको हम लाइव तस्वीरें दिखाएंगे दोस्तों। तो थोड़ी देर आप इंतज़ार करें, थोड़ी देर का
समय और है, इंतज़ार की घड़ियां समाप्त होने वाली है। हमें भी पता है जिस तरह से जो उम्मीदवार है, आज शायद रात को उनको नींद नहीं आई होगी, ठीक उसी तरह जो उनके कट्टर समर्थक हैं, जो उनके साथ दिन रात की जिन्होंने मेहनत करी है, दिन रात की मेहनत करने के बाद भी जब उनको आज जब परिणाम की बारी आती है तो उनको भी शायद नींद नहीं आई होगी। लेकिन मेरा व्यक्तिगत सुझाव है कि परिणाम दोस्तों चाहे कुछ भी रहे, इसको व्यक्तिगत द्वेषता के रूप में ना रखें, क्योंकि खेल होता है, खेल को खेल की भावना से खेलें। हार जीत सिक्के के दो पहलू हैं। जिस तरह राजस्थान में हमेशा सरकार बदलती है हर 5 साल के बाद, ठीक उसी तरह आप भी 5 साल अपनी दोस्ती को बदलने का प्रयास ना करें, क्योंकि चुनाव 5 साल में एक बार आते हैं, दोस्ती उम्र भर के लिए होती है। तो ऐसे में इस चुनाव के चक्कर में, परिणाम के चक्कर में आप व्यक्तिगत किसी से द्वेषता ना रखें, अपने दोस्तों से द्वेष ना रखें। सबके अपने अपने विचार होते हैं, सबके अपनी अपनी बातें होती हैं, मतभेद जरूर हो सकते हैं, लेकिन मनभेद ना करें, क्योंकि सबके अपने मन की बातें हैं। तो आप से ये अपील भी है कि परिणाम किसके भी पक्ष में आए, आप अपना व्यक्तिगत व्यवहार एक दूसरे से ना बिगाड़ें। यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। हमने लगातार तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। और परिणाम किसके पक्ष में रहेगा वह भी अब से कुछ देर में स्थितियां स्पष्ट होने लग जाएंगी धीरे धीरे। कौन जीतेगा, कौन आगे चल रहा है, यह सब चीज़ें हम आप तक पहुंचाएंगे। तो देखिए, अब अलग अलग ब्लॉग की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जो दर्शक मेरे साथ बने हैं, आपसे निवेदन है, अगर आपको लगता है कि यह वीडियो मेरा बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको अच्छी लग रही हो, तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर कर दें कि कौन सा उम्मीदवार आपका आएगा। कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं। देखिए, फ़िलहाल सुबह पहले का समय है, ठंड का माहौल है। जो कार्मिक यहाँ लगाए गए हैं वह अपनी अपनी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देते हुए, क्योंकि अब से कुछ देर में पूरी तरह से यहाँ पर माहौल कुछ बदलने वाला है, क्योंकि शुरू होगी मतगणना। काउंटडाउन शुरू हो चुका है और काउंटडाउन के बाद ये देखिए, यहाँ पर आरक्षित मतगणना अधिकारी, यहाँ पर रिजर्व स्टाफ के रूप में जो लगाया गया है वह यहाँ पर मौजूद है। चिकित्सा व्यवस्थाएं भी यहाँ पर रखी गई है कि अगर किसी भी कार्मिक या किसी को किसी भी तरह से कोई परेशानी होती है स्वास्थ्य संबंधी, तो वह तुरंत यहाँ पर चिकित्सा व्यवस्था के जरिए उसको इलाज प्राथमिक रूप से दिया जा सकता है। देखिए, यहाँ पर काफ़ी संख्या में एलईडी यहाँ लगाई गई है। यहाँ पर एलईडी लगाई गई है। और देख सकते हैं काफ़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं। और अब आपको जहाँ पर मतगणना शुरू होने वाली है वह तस्वीरें आपको दिखाएंगे। तो हम एक साथ वो तस्वीरें आप तक पहुँचाने वाले हैं कि जहाँ पर मतगणना शुरू होगी वह अंदर की तस्वीरें आप तक पहुँचा रहे हैं। तो आप बने रहें, काफ़ी महत्वपूर्ण ये समय है, क्योंकि मतगणना के अंदर की तस्वीरें, जहाँ पर मतगणना शुरू होने वाली है, वो तस्वीरें हम सीधी लाइव के माध्यम से आप तक पहुँचाएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें, तस्वीरें आप तक पहुँचाएंगे। देखिए, हम आए हैं सबसे पहले पुष्कर मसूदा केकड़ी ब्लॉक की तरफ, और उसके बाद आपको दिखाएंगे किस तरह से अंदर की तस्वीरें रहने वाली है। और ईवीएम मशीन में जो भाग्य कैद है
वह तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे। चलिए, जो सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी हैं संतोष जी, वह हमारे साथ मौजूद हैं। तो ये चलिए हम सीधी, ये देखिए आप मतगणना कक्ष केकड़ी का, यह मतगणना कक्ष है और केकड़ी के मतदान कक्ष की यह तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये देखिए, ये अंदर की तस्वीरें जो आपको शायद नहीं मिलेगी कुछ देर बाद। ये मतगणना केंद्र के अंदर की तस्वीरें हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं पोलिंग एजेंट बैठ चुके हैं। कुछ देर में इन मशीनों पर, इन जगहों पर मशीनों के जरिए गिनती होने वाली है। अभी कुछ समय बाकी है, थोड़ा समय लगेगा। हम ये अंदर की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर अधिकारी बैठे हुए हैं और इस ब्लॉक के अंदर जो जाली के पीछे आप ब्लॉक देख रहे हैं, यह वो बूथ एजेंट हैं जो उम्मीदवारों के एजेंट यहाँ पर रखे गए हैं। ये देखिए, अब ये देखिए सीधी तस्वीरें आप तक पहुँचा रहे हैं बात आज के जरिए। लगातार तस्वीरें, लाइव तस्वीरें हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं और आप देखिए। और कुछ देर में यहाँ पर शुरू होने वाली है, इस तरह से टेबल पर ईवीएम मशीन रखकर यहाँ पर शुरू होगी ईवीएम से मतगणना। और ये काउंटिंग कक्ष है, इस तरह से कक्ष बनाया जाता है। इसके अलावा और तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि देखिए सीधी लाइव तस्वीरें हैं पूरी की पूरी। और ईवीएम मशीन यहाँ आएंगी और यहाँ आकर फिर गणना की जाएगी। देखिए चलिए आगे भी हम चलेंगे, तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुँचाएंगे। यह कुछ समय के लिए मीडिया कर्मियों को अलाउ किया गया है उस स्थान तक जहां पर मतगणना की जाएगी, जहां रूम बनाए गए हैं। अब इसके बाद हम आपको लेके चलेंगे दूसरे विधानसभा मतगणना स्थल में, कक्ष में, और सीधे अंदर की तस्वीरें आप तक दिखाएंगे। यह लाइव तस्वीरें हैं दोस्तों, लगातार आप हमारे साथ बने हैं इतनी देर से और हम तस्वीरों के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। ये देखिए मीडिया कर्मियों का यहाँ जमावड़ा है। यहाँ पर शुरू हो चुकी है बैलेट पेपर से। यहाँ यह वो कक्ष है जहाँ से ईवीएम मशीन को दिया जा रहा है, अलॉट किया जा रहा है। यह वो जगह है जहाँ पर मतदान केंद्र नीचे बनाए गए हैं, कक्ष बनाए गए हैं अलग अलग जगहों की। इस तरह से यहाँ पर ईवीएम मशीनें अलॉट की जा रही है। ये स्ट्रॉन्ग रूम है जहाँ पर इतने दिनों से ईवीएम रखी हुई थी। ईवीएम यहाँ से जारी हो रही है, देख सकते हैं सीधी तस्वीर है। ये ईवीएम मशीनें यहाँ से स्ट्रॉन्ग रूम से निकाली जा रही है और इसी ईवीएम में कैद है, सभी उनका भविष्य तय है। और स्ट्रॉन्ग रूम के बाद हम सीधी तस्वीरें आपको पहुँचाएंगे, आगे की तरफ लेके चलेंगे कि किस तरह से आगे। अभी हमने आपको दिखाया स्ट्रॉन्ग रूम की तस्वीरें जहाँ से सबको मशीनें दी जा रही है, ईवीएम दी जा रही है, जिसमें प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होने वाला है। इसके अलावा ये देखिए पुष्कर का मतदान कक्ष है, ये यहाँ पर माफ कीजिए मतगणना कक्ष है। यह मतगणना कक्ष के अंदर की हम तस्वीरें आप तक पहुँचा रहे हैं किस तरह से। ये देखिए ये पुष्कर का मतदान केंद्र, यहाँ पर सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लाइव तस्वीरें। और अब से कुछ देर में ये बैलेट पेपर की फ़िलहाल गिनती हो रही है। बैलेट पेपर की गिनती के बाद यहाँ पर ईवीएम मशीन की गिनती हो जाएगी। आपको बताया था कि किस तरह से ये तस्वीरें हैं। ये देखिए ईवीएम फ़िलहाल क्या हमने आपको बताया कि जो बैलेट पेपर है, बैलेट पेपर की
काउंटिंग शुरू हो चुकी है। बैलेट पेपर की काउंटिंग के बाद शुरू होगी ईवीएम मशीन के अंदर जो प्रत्याशियों का फैसला है वह। अभी देखिए यह मतदान कक्ष मसूदा, यह मसूदा का मतदान कक्ष है और ये प्रवेश यहाँ से दिया जाएगा और इसके बाद चलो तुम तो निकलो। ये देखिए ये मसूदा विधानसभा कक्ष है, यहाँ पर मतगणना शुरू होने वाली है। इंतजार किया जा रहा है। ये जो जाली के अंदर आप देख रहे हैं जितने भी उम्मीदवार हैं, ये उम्मीदवारों के बाहर अंदर का नहीं सर, सब जगह लेने अलाउ किया है भाई, अलाउ करा है सब कुछ, अलाउ करा है, अलाउ करा भाई। एक आएगा ऐसे तो सारे लोग सबको अलाउ किया गया। हाँ, 8 विधानसभा में जाएंगे आप दादा, 8 बाहर निकले तो मतगणना कक्ष, यह तस्वीरें सीधी सभी जगहों की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सीधी तस्वीरें हैं, लाइव तस्वीरें हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं क्योंकि शायद आपको ये पहले यह तस्वीरें नहीं मिलेंगी। यह स्ट्रांग रूम है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ईवीएम, यहाँ से मसूदा की जो ईवीएम मशीनें हैं वह दी जा रही है और अलग अलग जगहों की अलग अलग तस्वीरें, सीधी लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुँचा रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहें, हम आपको अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखाएंगे। देख सकते हैं सुरक्षाकर्मी यहाँ तैनात हैं और ये मतगणना कक्ष मसूदा का अलग अलग मतगणना कक्षों में जाकर हम आपको सीधी तस्वीरों के माध्यम से बता रहे हैं कहाँ पर किस तरह से देखिए आप यहाँ पर। और ये देखिए ये बैलेट पेपर जिन्होंने डाक मतपत्र के जरिए, डाकों के जरिए डाक मतपत्र आपके सामने हैं और इस तरह से कुछ देर में यह खुलने वाले हैं। आप चलाओ हाँ ठीक है, आगे चलाओ। जिन्होंने अपना मत भेजा है खुलने के बाद ये बताया जाता है कि किसके पक्ष में मतदान। नंबर बोलो। ठीक है, एक एक डाक पत्र दिखाया जा रहा है, खोला जा रहा है और बताया जा रहा है कि डाक पत्र के अंदर किसने किसको समर्थन दिया है। ये देखिए। और इसके अलावा यह जो तस्वीर है यह है डाक मतपत्र है। इससे पहले आपको बैलेट के जरिए जो हुआ वह तस्वीरें आपको दिखाई। और इधर आप देखिए ईवीएम मशीन। चलिए आपको ईवीएम मशीन की भी तस्वीरें दिखाते हैं। ये देखिए ये ईवीएम मशीन खुल रही है। ये देखिए यह ईवीएम मशीन। ये देख सकते हैं ये ईवीएम मशीन खोली गई है सबके सामने और एक बटन दबाते ही सब कुछ स्थिति स्पष्ट होने वाली है। पूरा ये वो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए सीधी तस्वीरें हैं लाइव के माध्यम से सब तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। ये सभी उम्मीदवारों के समर्थक यहाँ पर मौजूद हैं और उसके बाद शुरू होगी गिनती। हर तस्वीरें सब चीज़। देखिए ये मशीन चालू हो चुकी है। मशीन चालू हो चुकी, जैसे ही बटन दबेगा हर एक चीज़ स्पष्ट हो जाएगी किसको कितने वोट कौन सी मशीन ने दी है। आगे देखिए सब जगहों की सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। शायद ये तस्वीरें आपको आज नहीं मिलने वाली है कहीं पे भी, जो हम सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं। ये देखिए मशीन ने काउंटिंग करना शुरू कर दिया है और ये डाक मतपत्र और बैलेट मतपत्र के जरिए यहाँ पर गिनती हो रही है।
चलिए आगे की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और भी। यहाँ से हम अब दूसरे विधानसभा कक्ष में चलेंगे और जो दर्शक घरों में बैठे हैं शायद ये तस्वीरें उनको लिए रोचक है, क्योंकि किस तरह से काउंटिंग होती है, किस तरह से मतगणना स्थल होता है, वह सब तस्वीरें हम आप तक लाइव पहुंचा रहे हैं। तो आप हमारे साथ लगातार बने हैं, तो हम आप तक ये तस्वीरें सीधी पहुंचा रहे हैं। ये देखिए अंदर भी हम आपको लेकर चलेंगे। ये देखिए यहाँ पर भी, यहाँ पर ये देखिए बैलेट पेपर की गिनती की जा रही है, किसने किसको बैलेट पेपर से वोट दिए हैं और यह सब चीज़ें आप तक पहुंचा रहे हैं। ये देखिए सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें। और अन्य कक्ष में आपको लेके चलते हैं सीधे, क्योंकि सुबह सुबह का समय है दोस्तों, शुरू अभी हुई है, तो ऐसे में वो तस्वीरें हम आप तक बता सकते हैं। पत्र दिया गया है कि कौन सा प्रत्याशी है जिसे उन्होंने वोट किया है। एजेंट केकड़ी का ये आपको मतगणना कक्ष हमने दिखाया है और इसके बाद अब सीधे आपको लेके चलेंगे बाहर की तरफ और दूसरे मतगणना स्थल पर क्या तस्वीरें हैं वह तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार तस्वीरों के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कौन से क्षेत्र का यहाँ पर शुरू हो चुका है मतगणना। सीधी तस्वीरें हैं, लाइव तस्वीरें हैं दोस्तों। ये हम लगातार आपके सामने वह तस्वीरों के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि आज मतगणना की महा कवरेज आपको सीधी लाइव हम दिखा रहे हैं। आपको दिखाया अभी हमने किस तरह से पुष्कर का, मसूदा का और केकड़ी का मतगणना स्थल, जहां पर मतगणना की जा रही है, मतगणना में किस तरह से वहां पर व्यवस्थाएं की गई है, वह सब कुछ आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो आप देखिए ये सीधी तस्वीरें हैं और उसके बाद हम चलेंगे अजमेर की, जिस पर सबकी नज़रें टिकी हुई है, उत्तर और दक्षिण। अजमेर के उत्तर, दक्षिण और नसीराबाद का विधानसभा मतगणना स्थल। मतगणना स्थल की वह तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। मतगणना स्थल की वो तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। मतगणना स्थल की वो तस्वीरें काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप देखिए सीधी तस्वीरें, और यह है अजमेर विधानसभा उत्तर, दक्षिण और नसीराबाद। यह मतगणना यहाँ पर की जा रही है। मतगणना के दौरान अंदर का किस तरह का नज़ारा है वह आपके सामने है। आप देखेंगे सबसे पहले सामने अजमेर उत्तर। यहाँ पर आप देखिए सुरक्षा के मद्देनज़र यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर लगाए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर इंस्टॉल किए गए हैं। यह मतगणना स्थल अजमेर उत्तर की ये तस्वीरें हैं। यहाँ पर आपको दिखाएंगे ये नसीराबाद है, और यहाँ पर आप देखिए यह मतगणना कक्ष है नसीराबाद। ये आगे, इसके आगे स्ट्रॉन्ग रूम यहाँ पर बनाया गया है और ये ऑब्जर्वर रूम भी यहाँ पर बनाया गया है। सुरक्षा के मद्देनज़र कड़ी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है। सुरक्षाकर्मी चप्पे चप्पे पर तैनात यहाँ पर किए गए हैं। और अजमेर उत्तर के अंदर हम आप तक अंदर है ना सर, सब अंदर कक्ष में है ना सर? ये हाँ सर, सर अभी सर अंदर ये इस रूम में सारी मीडिया कर्मी है। अरे सर ये रे अंदर इस रूम में। चलिए आपको दिखाते हैं उत्तर के अंदर का नज़ारा। हम इधर से दिखाते हैं आपको। ये देखिए, चलिए ये उत्तर का, ये यहाँ पर ईवीएम खुलने वाली है। ये अजमेर उत्तर में
अजमेर उत्तर कक्ष का है। यहाँ पर ये पूरी तस्वीरें आप तक पहुँचा रहे हैं। आप देखिए, ये सीधी तस्वीरें हैं आपके सामने। ये अजमेर उत्तर की है तस्वीरें। यहाँ ईवीएम मशीन को खोला जा रहा है, बताया जा रहा है, बारीकी से जांच करवाकर पूरी तरह से संतुष्टि करवाने के बाद ही यहाँ पर ईवीएम मशीन को खोलने का काम किया जा रहा है। यह अजमेर उत्तर का मतगणना कक्ष है, जहाँ की ये तस्वीरें आप तक पहुँचा रहे हैं। और यहाँ पर ये ईवीएम मशीन को खोला जा रहा है। ईवीएम मशीन खोलकर क्या कुछ रहने वाला है वह उनको बताया जा रहा है। और अब हम ऊपर चलेंगे, आपको ऊपर की तस्वीरें भी दिखाएंगे कि ऊपर अभी आपको हमने अजमेर उत्तर दिखाया और उत्तर के बाद अजमेर के दक्षिण और नसीराबाद मतगणना कक्ष की किस तरह की तस्वीरें देखिए। जहाँ पे भी जाएंगे सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। स्ट्रॉन्ग रूम, यह अजमेर दक्षिण का स्ट्रॉन्ग रूम है। यहाँ जितनी भी ईवीएम है दक्षिण की वह यहाँ पे रखी गई है। यह अजमेर दक्षिण का कक्ष है, जहाँ पर मतगणना की जा रही है। उसके अंदर की कुछ देर में तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे और किस तरह की। और ये देखिए, यहाँ पर सुरक्षाकर्मी यहाँ तैनात हैं और यह मतगणना कक्ष है अजमेर दक्षिण का। और दक्षिण के अंदर किस तरह की तस्वीरें वे आपको दिखाते हैं। सर सब जने अंदर अलाउ कर दिया इसको? सर है तो मतदान कक्ष ही ना, तो सर सब जनों को अलाउ किया हुआ है। वहाँ बैलेट का हो गया या चालू? नहीं, वो ईवीएम दिखा रहे हैं सर। आज अभी इस वक्त कुछ देर के लिए अलाउ है। देख सकते हैं यहाँ पर शुरू हो चुकी है अजमेर दक्षिण। ये देख सकते हैं दक्षिण के हमने मतगणना कक्ष को आपको बताया और लगातार आप हमारे साथ बने हैं। महत्वपूर्ण खबर है, महत्वपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण तस्वीरें सबसे पहले हम आप तक पहुँचा रहे हैं। आप ये देखिए, मेरे को भी बता दियो। आप ये देखिए, हम यहीं से सीधी तस्वीरें आप तक पहुँचाएंगे। और ये देखिए अजमेर दक्षिण का मतदान कक्ष है। जो दर्शक घरों पे बैठे हैं उनके लिए तस्वीरें महत्वपूर्ण नहीं देखी होंगी कि किस तरह से मतगणना की जाती है। देखिए ये मतगणना कक्ष है अजमेर दक्षिण का। जाली जो आप देख रहे हैं, जाली के चलो भाई चलो, जितने चलो ईवीएम आएंगे बाटो। उम्मीदवार हैं चलिए प्लीज़। उनका उम्मीदवार का जो बूथ एजेंट है उनको बैठाने का काम किया है। और इसके बाद बैलेट पत्रों की जांच की जा रही है। बैलेट पत्रों की जांच करने के बाद अब ईवीएम का नंबर, जैसा हम लगातार तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं। देखिए सुरक्षाकर्मी। दोस्तों लगातार हम इस महा कवरेज को आपको दिखा रहे हैं लाइव के माध्यम से। और आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करके कमेंट जरूर करते रहें कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। और बात आज की के फेसबुक और यूट्यूब पेज को आप लाइक ज़रूर कर दें। और ये देखिए अजमेर उत्तर का हमने आपको दिखाया था। अजमेर उत्तर के बाद ये सामने स्ट्रॉन्ग रूम है अजमेर, नसीराबाद और उत्तर। यह तो तस्वीरें हैं। और इसके बाद हम यहाँ से बाहर निकलते हैं। किस तरह के रुझान रहेंगे अब से कुछ देर में, बस अब इंतज़ार है रुझानों का आने का। रुझान जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे तस्वीरें, वैसे वैसे जानकारियाँ आप तक हम लगातार पहुँचाएंगे। जो दर्शक मेरे साथ बने हैं आप बने रहें, क्योंकि बात आज की महा कवरेज लगातार जारी है। पिछले 1.5 घंटे से हम लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं कि किस तरह से लोग सुरक्षा व्यवस्था, प्रत्याशियों के समर्थक यहाँ पर क्या कुछ कह रहे हैं और मतदान कक्ष के अंदर का क्या कुछ नज़ारा है।
लगातार हम तस्वीरों के माध्यम से दोस्तों आप तक पहुंचा रहे हैं। तो इस वक्त अब तक की सबसे बड़ी महाकवरेज हम आप तक पहुंचा रहे हैं आपके अपने चैनल बात आज की के जरिए। काफ़ी महत्वपूर्ण कवरेज है, महत्वपूर्ण जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पल पल की अपडेट, पल पल की जानकारी, पूरे हमने सुरक्षा कर्मियों से लेकर मतदान कक्ष में किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है, लगातार हम आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। लोगों का क्या कुछ कहना है, हम वह भी आपको सुनवाएंगे। अलग अलग फील्ड में रिपोर्टिंग करने वाले जो मेरे पत्रकार साथी हैं उनकी भी हम चर्चा करेंगे, उनसे बात करेंगे। विजय जी, क्या लगता है? देखिए, मतगणना का जो कार्य है वो शुरू हो चुका है। इस बार जो मतगणना है इसमें बड़े ही अप्रत्यक्ष रूप से जो परिणाम है वो सामने आएंगे। इसका मुख्य कारण ये है कि इस बार जो पार्टियों की जो निर्दलीय है ये काफ़ी चुनाव मैदान में है। ऐसे में अप्रत्यक्ष रूप से जो परिणाम है वो सामने आने की उम्मीद है। बिल्कुल, देखिए आप काफ़ी लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं और ख़ासतौर से ग्रामीण पत्रकारिता आपने बहुत अच्छी तरीके से निभाते हैं, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे इस बार रुझान? देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में इस बार स्थिति ये है कि जो भाजपा ने है वो पुराने चेहरों को यहाँ रिपीट किया है और कांग्रेस ने भी अलबत्ता उन्हीं चेहरों पर ज़्यादातर दाव खेला है। ऐसे में जो मतदाता इस बार निर्दलियों के पक्ष में कुछ ज़्यादा नज़र आ रहा है, क्योंकि आप देखिए मसूदा में वाजिद खान चीता चुनाव लड़ रहे हैं, उनको काफ़ी वोट मिले हैं। ये सचिन सांकला है वो लड़ रहे हैं, पुष्कर में गोपाल बाहिती हैं, किशनगढ़ में सुरेश टांक है, जनसूर्य पार्टी से यहाँ पर नसीराबाद में शिवराज सिंह पराड़ा हैं। ये लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं ये काफ़ी मतों को प्रभावित करेंगे। तो कहीं ना कहीं समीकरण इस बार चौंकाने वाले हैं। समीकरण बिल्कुल भाजपा और कांग्रेस दोनों के जो समीकरण हैं इस बार बिगड़ रहे हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि जो मतदाता है वो किसे चुनता है। बिल्कुल, देखिए सरकार बदलेगी या रिवाज बदलेगा यह तो देखने वाली बात होगी और अब से कुछ घंटों में यह बात स्पष्ट हो जाएगी। देखना यह है, काफ़ी दिलचस्प रहने वाला है इस बार का चुनाव, क्योंकि सबकी नज़रें टिकी है विधानसभा चुनाव 2023 पर। हम लगातार महाकवरेज के जरिए दोस्तों आप तक पहुंचा रहे हैं विधानसभा क्षेत्र से चुनाव से जुड़ी हुई पल पल की जानकारी, पल पल की खबर, लाइव कवरेज सीधी आप तक पहुंचा रहे हैं। हमने मतदान केंद्रों के किस तरह के हालात अंदर, जहां पर किस तरह से काउंटिंग की जा रही है वह भी तस्वीरें आप तक पहुंचाई और बाहर की सुरक्षा व्यवस्था हमने आप तक पहुंचाई। किस तरह से अंदर मतगणना की जा रही है वह आप तक पहुंचाई और अब आपको पहुंचाएंगे। और सुरक्षा कर्मियों के यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बड़ी LED यहाँ पर लगाई गई है ताकि लोग उस LED पर राजस्थान का 199 सीटों पे हो रहे चुनाव का क्या परिणाम है उसकी जानकारी ले पाएँ। देखिए, सुरक्षा कर्मियों से लेकर जो कार्मिक यहाँ पर रिजर्व फोर्स लगाया गया है, हर कोई यहाँ पर इस इंतज़ार में है, हर कोई जिज्ञासा से कि परिणाम किसके पक्ष में आने वाला है। ये देखिए, काफ़ी संख्या में लोग यहाँ बैठे हैं, LED पर आनंद ले रहे हैं इस चुनाव परिणाम का। ये देखिए आप, यह अपने आप में व्यक्त करता है कि इस बार के चुनाव को लेकर लोगों में कितनी उत्सुकता है, क्योंकि इस बार का चुनाव काफ़ी पेचीदा और काफ़ी रोचक है। यही वजह है कि इस रोचक चुनाव में किस तरह से जनता ने किसको समर्थन दिया है, कौन सी पार्टी का उम्मीदवार जीतने वाला है, यह सब कुछ हम आपको लाइव कवरेज, पल पल की जानकारी, लेटेस्ट अपडेट के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार हमारी कवरेज जारी है दोस्तों और 1.5 घंटे से हम लगातार हर खबर की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पल पल की जानकारी, पल पल की खबर, पल पल की अपडेट सबसे पहले अगर आपको कहीं मिलेगी तो वो मिलेगी बात आज की के जरिए। परिणाम क्या रहेगा, किस तरह के रिज़ल्ट निकल कर सामने आ रहे हैं, लोगों का क्या कहना है, यह सब कुछ हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि खबरें बहुत हैं, महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। चलिए, बीपी सारस्वत जी भी हमारे को नज़र आ रहे हैं, हम उनके पास चलते हैं और सारस्वत जी से जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या लगता है राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी।
इस 5 साल का कांग्रेस का कुशासन, जिसमें महिलाएं, युवा, किसान सब वर्ग पीड़ित थे, वो आज का दिन का इंतजार कर रहे थे। आज 1 बजे के बाद राजस्थान में कमल का फूल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी। बिल्कुल सर, दावे भाई साहब सबके ही हैं। ये तो क्या मानते हैं कितनी सीटें लेके आ सकते हैं? मैं दावों की बात नहीं कर रहा, ये सच्चाई है और 135 से कम सीटें नहीं आएगी भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल, देखिए यह दावा है कि 135 से कम सीटें नहीं लाएंगी बीपी सारस्वत, लेकिन सच्चाई कितनी है, जनता ने किसको समर्थन दिया है, कुछ घंटों में स्थिति क्लियर होंगी। दावे अपनी जगह हैं, वादे अपनी जगह हैं, लेकिन जनता जनार्दन का फैसला अपनी जगह है, क्योंकि सरकार जनता तय करती है, विधायक जनता तय करती है। वादे और उनके द्वारा किए जाने वाले जो वादे होते हैं, दावे होते हैं, वह तय नहीं करते। हर कोई अपनी पार्टी के पक्ष में बात करता है और हम सब लोगों से बातचीत कर रहे हैं, अलग अलग रुझान आपको दिखा रहे हैं, लोगों का क्या कहना है वह तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं, और भी बातें हम आप तक पहुंचाएंगे। फ़िलहाल यह तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि हम सीधी लाइव यह तस्वीरें हैं। ये विधानसभा ब्यावर यहाँ पर आप देख सकते हैं, और कुछ देर में यहाँ पे भी शुरू हो जाएगी, और अलग अलग जगहों की अलग अलग जगहों से अलग अलग बातों से आपको रूबरू करा रहे हैं, केवल बात आज की के जरिए। लगातार पिछले 1.5 घंटे से हमारी ये लाइव कवरेज, महा कवरेज जारी है। हमने बाहर सुरक्षा कर्मियों से लेकर अंदर मतदान कक्ष तक, और मतदान कक्ष से लेकर उम्मीदवार और उनके समर्थकों तक, और पुलिस प्रशासन तक का क्या कहना है, हर चीज़, मीडिया कर्मियों जो सीनियर पत्रकार हैं उनका क्या कहना है, हर एक जानकारी, हर एक बातें हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। देख सकते हैं यह है पॉलिटेक्निक कॉलेज का मुख्य द्वार, जहां पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है, और विधानसभा किशनगढ़, इसके अलावा सब तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। किस तरह के रुझान आने शुरू हुए हैं वह रुझान भी हम आप तक पहुंचाएंगे, और किस तरह की बातें हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर, फेसबुक या व्हाट्सएप के ज़रिए कई तरह की चीज़ें जो अपने अपने समर्थक हैं उनके ज़रिए आप तक जानकारियाँ ज़रूर आती रहेगी, लेकिन कुछ जानकारियाँ उसमें से सही निकलेंगी और कुछ फेंक निकलेंगी। तो ऐसे में आप पुख्ता चैनल, पुख्ता बातों पर आप विशेष ध्यान दें, अफवाहों पर आप किसी भी तरह से ध्यान ना दें, क्योंकि अफवाहें सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा आज नज़र आने वाली है। आपको बता दें कि किस तरह से यहाँ पर काउंटिंग हो रही है, किस तरह से लोग यहाँ पर हैं। हम सारी तस्वीरें, हर विधानसभा सीट का हाल आप तक पहुँचाएंगे, पल पल की जानकारी, पल पल की अपडेट आप तक पहुँचाएंगे। फ़िलहाल ये तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरह से यहाँ पर पूरा चुनाव परिणाम रहने वाला है वह भी आपको दिखाएंगे। आपको बता दें राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना शुरू हो चुकी है, और करीब अजमेर ज़िले में 14,328 पोस्टल बैलेट से मतगणना की जा रही है। और इतना ही नहीं, इसमें मतदान प्रक्रिया में शामिल कुल 12,369 मतदान कर्मचारियों के पोस्टल बैलेट से उनका जो वोट आया है उसकी गिनती हो रही है। और जो घरों में जो बुज़ुर्ग थे 80 साल से ऊपर, कुल अजमेर ज़िले में 1827 मतदाताओं ने मतदान किया है। 80 वर्ष से अधिक आयु के 1,335 मतदाता एवं 502 दिव्यांग मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। आवश्यक सेवाओं में कार्यरत 132 मतदाताओं ने भी इसमें अपना मतदान किया है। ये देखिए तस्वीरें, किस तरह से लोगों में एक रुझान, एक जिज्ञासा है आज परिणाम को जानने के लिए। अलग अलग जगहों की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, सीधी तस्वीरें हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं दोस्तों। लगातार हम चर्चा करेंगे, लगातार अब आपसे बात करेंगे, आपसे जुड़ते रहेंगे और परिणाम किस तरह का रहेगा यह भी आपको बताते रहेंगे। फ़िलहाल एक बार मीडिया कक्ष में भी चलते हैं, मीडिया कक्ष में क्या कुछ रहने वाला है, किस तरह की तस्वीरें रहेंगी वह भी आप तक पहुंचाएंगे, आपको बताएंगे कि किस तरह से मतदान कक्ष के अंदर व्यवस्थाएं हैं। टीवी चालू हो गई और हम सीधे चलते हैं यहाँ पर
मीडिया चैम्बर में, मीडिया चैम्बर के LED स्क्रीन पर क्या कुछ चल रहा है अजमेर के रुझान को लेकर, वह भी आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। चलिए। लाल देखिए यहाँ पर ये मीडिया सेंटर है। यह मीडिया सेंटर है। मीडिया सेंटर की ये तस्वीरें आप तक है। यहाँ पर व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही है, आप देख सकते हैं। 100 बीजेपी 100 केकड़ी बीजेपी आगे। बिल्कुल देखिए केकड़ी में फिलहाल जो जानकारी आ रही है, भारतीय जनता पार्टी फिलहाल आगे चल रही है, जो अब से कुछ देर पहले निकलकर सामने आई है। क्योंकि बैलेट पेपर और अब EVM का नंबर आ चुका है और कुछ देर में स्थितियां स्पष्ट होंगी, किस तरह की स्थितियां रहती हैं, किस तरह की बातें रहती हैं, वह भी आप तक पहुंचाएंगे। पल पल की जानकारी हम लगातार अपडेट के माध्यम से, ये देखिए ये तस्वीरें हैं कि किस तरह से ये इलेक्शन का रिजल्ट यहाँ पर अभी फ़िलहाल ज्ञान जी आगे चल रहे हैं। देखिए यह जैसे जैसे रुझान आएंगे वैसे वैसे हम आपको बताते चलेंगे राजस्थान में किसको मिलेगा जनादेश और कहाँ कौन रहेगा आगे। यह सब लगातार अपडेट पल पल की जानकारी हम आप तक पहुँचाएँगे। हर एक चीज़, हर एक बातें कहाँ चलिए उधर चलो। चलिए अब आपको और भी मतदान केंद्रों में जहाँ पर मतगणना कक्ष है वहाँ आपको लेके चलते हैं। हम सब तस्वीरें आप तक पहुँचाएंगे, पल पल की जानकारी आपको देंगे। वो गिर गया नीचे भी आ जाए। हर एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे कि कब कौन सा उम्मीदवार कौन से राउंड में आगे चल रहा है, यह सब जानकारी आप तक देने वाले हैं। फिलहाल यह महा कवरेज हमारी लगातार जारी है। चलिए अब आपको लेके चलेंगे किशनगढ़ और ब्यावर का जो मतगणना कक्ष है उसके अंदर किस तरह से हालात हैं, क्या नज़ारे हैं, वहाँ आपको लेके चलेंगे और सीधी हम आपको अंदर की तस्वीरें दिखाएंगे। आपको चला दिया सब कुछ। अरे पीछे से गिर गया तो ढालो ना भैया यार। देख सकते हैं सीधी तस्वीरें। अब हम चलेंगे अंदर की ओर और ब्यावर में सबसे पहले चलेंगे। ब्यावर में सर अलाउ नहीं है अंदर से मना कर। एसपी तो यही है। हाँ तो मना करके ना हम अंदर परमिशन ले लीजिए। आपसे बात तो कर सकते हैं, इनसे बात कर लेंगे। मीडिया को सुनो, उनको बोलो मीडिया को एक बार अलाउ किया हुआ है, एक बार। हम भी चाहते हैं लेकिन नहीं प्यारो साहब बात कर रहे हैं, बात ही नहीं कर रहे। बिल्कुल देखिए क्योंकि सुरक्षा कर्मियों की जिम्मेदारी है इसलिए रोका है। और पीआरओ संतोष जी हमारे साथ मौजूद हैं, वह अंदर गए हैं बातचीत करने और उसके बाद हम कुछ ही देर में आपको ब्यावर के अंदर की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। 150 छोड़ो वो तो कोई दिक्कत नहीं। टिफिन नहीं मजाक कर रहे थे, टिफिन भी नहीं है। एक लाइन से भेज दो ना वैसे।
ये सब जगह करा दिए, अजमेर उत्तर करा दिया, पुष्कर करा दिया, दक्षिण करा दिया, उधर करा दिए, सारे करवा दिए। यही तो था जहाँ यहाँ से बना हुआ था, यही तो था यहाँ से बना हुआ है। इसी पॉइंट को तो मना किया था, पॉइंट चेंज कर लेंगे, इस पॉइंट के लिए बना किया। अब मुझे क्या आइए देखते हैं कुछ देर में चलेंगे आपको। ये अंग्रेजों ने डाला था बी में। बिल्कुल गर्ग साहब, अच्छा कुछ देर में अपडेट भी दिखाएंगे। नहीं वो तो अपन ने जिता दिया। अभी अपडेट आना शुरू होगा कुछ देर में। ये संजय भैया को चल जाता, इनके लाइव चल रहा पहले। बिल्कुल बिल्कुल चल रहा है भाई, बोल दूं रुझान दूसरा को ऑटो शूटर हाँ दे दे, चल आजा। अरे लो ना, आजा फ्रेम में नहीं आऊंगा तो दूंगा। बिल्कुल देखिए, आपसे कुछ देर करना कुछ देर में आपको अपडेट देंगे। क्या अपडेट आई है? भाई हमारे को तो देखो नहीं आपके वो गए ना प्यारों से बात कर लिए, 2 बचे हैं। वो बताएंगे कितने जाएगी। चीता घूम गया, चीता घूम गया। बिल्कुल देखिए, कुछ ही देर में आपको दिखाएंगे अंदर की तस्वीरें भी, अंदर किस तरह के हालात हैं, किस तरह से यहाँ पर माहौल है। विधानसभा ब्यावर के अंदर मतदान कक्ष में हम आपको लेके चलेंगे कि मतदान कक्ष की तस्वीरें आपको दिखाने वाले हैं। कुछ देर का समय है, क्योंकि सुरक्षाकर्मी यहाँ पर तैनात हैं, तो जो सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारियों से बातचीत करने गए हैं कि कुछ देर के लिए मीडिया कर्मियों को यहाँ पर अलाउ किया गया है, उसके बाद अंदर जाने की परमिशन दी जाएगी। तो हम लगातार आपसे चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, अब से कुछ देर में रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा कि किस तरह की बातें हैं। आप देखिए, अब ये देखिए कि किस तरह, और फिलहाल ये है कि शुरुआती रुझान के अंदर अजमेर उत्तर से महेंद्र सिंह रलावता फिलहाल आगे चलते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा दक्षिण से अनीता बघेल भी आगे है और किशनगढ़ से सुरेश टांक फिलहाल आगे चलते नज़र आ रहे हैं। अभी तक की शुरुआती रुझान है दोस्तों, ये समय समय पर हर ईवीएम मशीन के साथ रुझान बदलेंगे और जैसे जैसे रुझान बदलेंगे वैसे वैसे जानकारियाँ आपसे हम साझा करेंगे। फ़िलहाल ये 3 रुझान सबसे पहले आए हैं। इस 3 रुझान के अनुसार कांग्रेस से महेंद्र सिंह रलावता अजमेर उत्तर से आगे चल रहे हैं। इसके अलावा अनीता बघेल अजमेर दक्षिण से आगे चल रही हैं और साथ ही आपको हम लगातार कुछ जैसे ही तस्वीरें चेंज होंगी, ईवीएम खुलेंगी, आप देखिए मीडिया कर्मी यहाँ पर इंतज़ार करते हुए ब्यावर विधानसभा का मतगणना कक्ष में अंदर जाने के, और हम तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचाएंगे। किस तरह के हालात हैं, किस तरह की तस्वीरें हैं, किस तरह की सच्चाइयां हैं, हर एक चीज़ हम आप तक पहुंचाएंगे। ये देख सकते हैं आप सामने किस तरह की तस्वीरें हैं, वे आप तक पहुंचाएंगे। और आप लगातार दोस्तों हमारे साथ बने रहें, क्योंकि सबसे पहले हम पल पल की जानकारी, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। फ़िलहाल ये 3 अपडेट अभी निकल कर सामने आई है, जहां पर अजमेर उत्तर से महेंद्र सिंह रलावता फ़िलहाल आगे चल रहे हैं, तो वहीं दक्षिण में अनीता बघेल आगे चल रही है भाजपा से, और किशनगढ़ से सुरेश टांक फ़िलहाल आगे चलते नज़र आ रहे हैं। और उसके बाद क्या कुछ रहेगा वह भी तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे, तो जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण जानकारी है, पल पल की अपडेट है। हम हर एक चीज़ की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल वीर सिंह जी राम राम, सुबह का समय है, 9 बज चुके हैं और अब मतगणना पूरे परवान पे है। अब से कुछ देर में लगातार परिणाम बदलेंगे, किसके पक्ष में आएंगे, कौन उम्मीदवार आगे चलेगा, किस तरह से पूरा मतगणना रहने वाली है, वह सब तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे, जानकारियां आपसे साझा करेंगे, आपसे हम चर्चा करेंगे। फ़िलहाल हम लगातार आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। किस तरह से पॉलिटेक्निक कॉलेज के बाहर और मतदान कक्ष के अंदर
किस तरह की स्थिति है, हर स्थिति हर परिस्थिति को आपसे हम रूबरू करा रहे हैं। फिलहाल 3 बड़ी अपडेट अब से कुछ देर पहले की है, जिसके लिए हम आपको जानकारी दे रहे हैं। अजमेर उत्तर से महेंद्र सिंह रलावता, अजमेर दक्षिण से अनीता बघेल और किशनगढ़ से सुरेश टांक फिलहाल आगे हैं। लेकिन बहुत शुरुआती रुझान है। हर ईवीएम मशीन खुलने के साथ रुझान बदलेंगे। रुझान बदलने के साथ क्या कुछ चीज़ें निकल कर आएंगी, किस तरह का परिणाम रहेगा, वह सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे। तो आप हमारे साथ लगातार बने रहें और उसके बाद हम तस्वीरों के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे, आपको बताएंगे किस तरह से क्या कुछ रहा है आज चुनाव परिणाम के तहत और क्या कहना है लोगों का, समर्थकों का, पत्रकारों का, राजनेताओं का, पुलिस के अधिकारियों का। सब कुछ लगातार कवरेज, लाइव कवरेज है। बिल्कुल अजय जी, जैसे हमारे पास मसूदा की अपडेट आएगी आप तक हम पहुंचाएंगे। मसूदा में भी क्या चल रहा है, आप हमारे साथ लगातार बने रहें, क्योंकि हम सबसे बड़ी कवरेज आप तक पहुंचा रहे हैं। बात आज की के फेसबुक और यूट्यूब पेज को अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो आप अभी तक कर लें, क्योंकि इसके ज़रिए, इसके माध्यम से आपसे हम रूबरू होंगे और सबसे पहले अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है आज सभी उम्मीदवारों के लिए। और उम्मीदवारों के लिए आगे क्या कुछ रहने वाला है, जनता ने किसको अपना उम्मीदवार बनाने के बाद उसको अपना समर्थन दिया है, किसको अपना विधायक बनाया है, वह सब बातें आप तक पहुंचाएंगे। और यहाँ देखिए आप सुरक्षाकर्मी यहाँ तैनात हैं। मीडिया रूम में एक बार फिर चलते हैं कुछ अपडेट के साथ, क्या कुछ निकल कर सामने आया है। अगर क्योंकि थोड़ा सा डिले चलता है, ये मीडिया सेंटर है जहाँ पर जानकारी साझा की जाती है, तो उस जानकारी के अनुसार क्या कुछ कहना है ये देखिए। फिलहाल अभी तक कोई ताज़ा अपडेट नज़र नहीं आ रही है। फिलहाल किसी भी तरह की बीजेपी 104, कांग्रेस 86 और अन्य 5 सीटों पर आगे चलते नज़र आ रहे हैं। और ये देखिए सीट 7, बीजेपी 5, बीएसपी 1 और आरएलडी 1 सीट। यह चीज़ें लगातार आंकड़े आपके सामने हम आपको बता रहे हैं। जो रुझान है आने शुरू हो चुके हैं धीरे धीरे, और रुझान के बाद अजमेर का क्या कुछ परिणाम रहेगा वह भी तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए फिलहाल दोस्तों बात आज की में अभी इस बड़ी खबर में बस इतना ही। आपसे जल्द मुलाकात होगी नए अपडेट के साथ, और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कौन सा उम्मीदवार कितने वोटों से आगे चल रहा है। धन्यवाद।